चंदनपुर गांव हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। गांव तो छोटा था पर लोगों का दिल बड़ा। पर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे पूरे गांव ने मिलकर उस रहस्य को सुलझाया, यही है हमारी कहानी। पहला दृश्य, गांव का चौपाल। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे चौपाल सजी है। लोग इकट्ठा हैं। रामलाल गांव का बुजुर्ग। अरे भाई सुनो सुनो, बड़ी अनोखी बात हुई है आज सुबह। बनवारी के खेत से रातों रात अनाज गायब हो गया। रमेश ने कहा। क्या अनाज? अरे ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये किसकी करतूत हो सकती है? गुड्डन ने कहा। मैंने तो सुबह सुबह कुछ परछाइयां देखी थीं, खेत की तरफ जाती हुई। सुलोचना चाची ने कहा। अरे बेटा, तू तो हर चीज देख लेता है, कभी पान की दुकान से हटता भी है क्या? सभी ठहाके मारते हैं बनवारी, जिसका अनाज चोरी हुआ। उसने कहा, भाइयों, ये हंसी मजाक बाद में कर लेना। मेरी तो साल भर की कमाई लुट गई। रामलाल ने कहा। ठीक है, अब मामला गंभीर है, हमें पंचायत बुलानी पड़ेगी। दूसरा दृश्य, पंचायत की बैठक दोपहर को। पंचायत घर में सरपंच के सामने पूरा गांव बैठा है। सरपंच हरदयाल सिंह ने कहा। भाइयों बहनों, चंदनपुर में ऐसा पहली बार हुआ है, चोरी। अब इसका पता लगाना हम सबकी जिम्मेदारी है। छोटू, गांव का नटखट लड़का ने कहा। मास्टर जी, मैंने तो रात को 2 लोगों को बड़ के पेड़ के पास देखा था। कंधे पर बोरी थी। रामलाल ने कहा। बड़ी बात कही है छोटे ने, चलो वहाँ जाकर देखते हैं, कुछ सुराग मिले तो। तीसरा दृश्य, बड़ का पेड़ और रहस्यमय सुराग। लोग बड़ के पेड़ के पास जाते हैं। वहाँ कुछ पैरों के निशान और बोरी के रगड़ के निशान हैं। गुड्डन ने कहा। बिल्कुल, देखो, ये निशान तो गांव की तरफ नहीं, जंगल की ओर जा रहे हैं। बिंदिया, सुलोचना चाची की बहू ने कहा। कहीं ये कोई बाहरी आदमी तो नहीं? सरपंच ने कहा। तो अब बात साफ है, हमें जंगल में जाना होगा, लेकिन सावधानी से। रात को नहीं, कल सुबह सूरज निकलते ही निकलेंगे। चौथा दृश्य, जंगल की ओर यात्रा। सुबह गांव के चुने हुए 6 से 7 लोग जंगल की ओर जाते हैं। टीम, सरपंच, बनवारी, रामलाल, गुड्डन, शिव कुमार मास्टर, छोटू और सुलोचना चाची। जिद करके साथ आई सुलोचना चाची। हमें औरतों को हल्के में मत लिया करो, समझे? मैं भी साथ चलूंगी। गुड्डन ने कहा। अरे चाची, आपकी बहादुरी के तो चर्चे हैं दिल्ली तक। सभी हंसते हैं। माहौल हल्का होता है। जंगल में एक झोपड़ी मिलती है। बनवारी ने कहा। भीतर झांकते हैं तो अंदर 2 अजनबी सो रहे हैं। बाहर बोरी और अनाज दिखता है। पांचवा दृश्य, चोरों का सामना। दोनों चोर उठते हैं, चौंकते हैं। चोर ने कहा, अरे भागो, कोई है बाहर। छोटू और गुड्डन जल्दी से एक को पकड़ लेते हैं। गुड्डन ने कहा। अबे ठहर, चंदनपुर में चोरी, और वो भी हमारे बनवारी भैया का अनाज। सरपंच ने कहा। बोलो कौन हो, कहाँ से आए? चोर 2 कांपते हुए। हम झारखंड से हैं। भूख लगी थी, मजबूरी में उठाया, गलती हो गई। रामलाल ने कहा। गलती नहीं बेटा, ये अपराध है, पर हम सजा से ज्यादा सुधार में विश्वास करते हैं। छठा दृश्य, गांव में न्याय चोरों को गांव लाया जाता है। पूरा गांव इकट्ठा होता है। सरपंच ने कहा। भाइयों बहनों, ये लोग गरीब हैं, भूख से मजबूर थे, पर चोरी फिर भी माफ नहीं। हम सजा देंगे, पर साथ में रास्ता भी दिखाएंगे। शिव कुमार मास्टर ने कहा। इनसे गांव के स्कूल की मरम्मत करवाते हैं। सुलोचना चाची ने कहा। और इनको खेत में काम भी मिलेगा ताकि पेट भर सके। रामलाल ने कहा। पर एक शर्त, अब कभी चोरी नहीं करोगे। 7वां दृश्य, गांव में उत्सव। 1 हफ्ते बाद स्कूल की मरम्मत भी हो गई। चोर अब गांव के मजदूर हैं। गांव खुश है। बनवारी ने कहा। मेरा अनाज तो गया, पर अब मन को शांति है कि किसी का जीवन सुधर गया। गुड्डन ने कहा। अरे भाई, अब रोज चौपाल पर नई कहानी मिलेगी। सब ठाका लगाते हैं। अंतिम दृश्य, नैतिक शिक्षा। सरपंच लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं। इस घटना से हमने 2 बातें सीखी। 1, एकता में बड़ी ताकत है। 2, दया और सुधार से समाज आगे बढ़ता है।